Assalamualaikum to all viewers and listeners. How are you? Hope you are all fine. Irfan Raj from Bahria Town Rawalpindi platform is presenting you. Today I am not covering only Bahria Hamlet but also showing you a DHA 3 and exit from Bahria towards GT Road. अभी हम जो एंटर हुए हैं वो पी ब्लॉक से एंटर हुए हैं और लेफ़्ट पे जो भी मैं रोड आपको दिखा रहा था ये वो वाला रोड है। अगर आप उमर ब्लॉक या सफारी वैली की तरफ से आते हैं तो ये वो वाला रोड है। और राइट साइड पे जो था एरिया हमारा पी ब्लॉक का था। ये वाला रेड एरिया जो हम जितने में भी गुजरे हैं ये सारा बैरिया हैमलेट है। बैरिया हैमलेट की प्राइसेस और अकॉर्डिंग जो इसकी ऑप्शंस है उसकी भी मैं डिस्कशन करता चलूँ। यहाँ पे 10 मरला के बहुत लिमिटेड प्लॉट हैं, वो एग्ज़िट पे आएंगे मैं वो दिखाऊंगा। बाकी ये जितना आपको राइट लेफ़्ट एरिया नज़र आ रहा है ये सारा कनाल का एरिया है। यहीं पर बैरिया से क्लैन मुश्ताक हाइट थी जो मैंने कल की वीडियो में कवर भी की थी और आपको दिखा रहा था, और वो काफ़ी सालों से बन रही है, उसका स्टेटस भी आपके सामने है। और बाकी ये जो है आपके सामने ये जितना एरिया है ये सारा कनाल, 2 कनाल ये आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हाउसेस हैं। और यहाँ पे जो कनाल का साइज़ होता है वो बैरिया में स्टैंडर्ड साइज़ कनाल का है 50x90, और 10 मरला का साइज़ होता है 35x70। और इस हिसाब से जो है ना, और बड़े प्लॉट जो होते हैं वो 60x120 लाइक 19 मतलब इस तरह ऑनवर्ड जो है वो आगे चले जाते हैं, डिपेंड अपॉन ईच प्लॉट स्नैरियो। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे के सारे ये जो बुलेवार्ड है इसमें ज़्यादातर जो है ना इस वाले एरिया में सारी की सारी बुलेवार्ड्स बेसिकली आ रही हैं। ये जो राइट पे अभी आपको घर नज़र आ रही है ये 10 मरला की बेल्ट है इसमें। और जो बैरिया में ओवरऑल सिनेरियो है प्राइसेस का वो ओवरऑल सेम है, चाहे वो आपका बनता है फ़ेज़ 8, चाहे वो बनता है आपका ये जो सारा ओवरऑल बाकी ब्लॉक्स जो हैं। इसी तरह बैरिया हैमलेट है, यहाँ पे भी 10 मरला का प्लॉट प्राइस आपकी अराउंड 1 करोड़ की है, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन एंड सिनेरियो। अच्छा, यहाँ से लेफ़्ट की तरफ ले लेते हैं तो जापान रोड जो मेंटेनेंस ऑफिस की तरफ जा रहा है आपका रास्ता, ये अगली एग्ज़िट आपकी वो खालिद ब्लॉक वाली है और उससे अगली मेंटेनेंस ऑफिस वाली है। और यही वाला रोड ऑनवर्ड चले जाएंगे तो DHA 1 आप इस्लामाबाद से होते हुए DHA 1 जो है अयूब पार्क की तरफ चले जाएंगे। ये जो सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है ये DHA 3 की है। ये बेसिकली बैरिया का गार्डन सिटी था पहले, ज़ोन 9 टू ज़ोन 5, और फिर बाद में जो था वो मर्ज कर दिया गया था DHA 3 में। तो अभी इसकी भी डेवलपमेंट आपको सारी दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आप सरप्राइज़ होंगे डेवलपमेंट्स वगैरह देख के कि कितनी डेवलपमेंट्स और कितनी जो है अप टू डेट यहाँ पे जो अभी सिचुएशन है वो क्या है। और फिर यही नहीं, आपको मैं ऑनवर्ड आगे ये भी बताऊंगा कि इसमें अभी प्राइसेस वगैरह का क्या सिनेरियो है। अच्छा, पी ब्लॉक की तरफ से अगर आप डायरेक्टली आगे आएँ तो जो वॉल नज़र आती है वो ये राइट साइड वाली थी। ये लेफ़्ट की जो है ये DHA 3 की है। ये सारी मोनूमेंट्स वगैरह जितने भी हैं ये बैरिया ने किए थे उस टाइम पे जब गार्डन सिटी सीरीन ज़ोन 9 टू ज़ोन 5 था। और ये राइट साइड पे जितना एरिया ये प्राइवेट लोगों के अंडर है। और ये देख सकते हैं। अच्छा, ये जो रोड ऑनवर्ड सीधा जा रहा है ये आपका बहरिया और इन बिटवीन DHA के जो अभी पैरेलल है ये गाँव की तरफ है, यहाँ से भी शॉर्ट रास्ता आता है रवात और उस तरह। अब ये अभी DHA 3 की तरफ जो है हम लोग एंटर हो रहे हैं। इसमें आपके सेक्टर B भी है, सेक्टर A भी है ऑनवर्ड, और यही वाला रूट आगे की तरफ आपका गीगा मॉल की तरफ चला जाता है। और आगे एक और रास्ता भी है, अगर आप उस रास्ते से जाएंगे तो नियर इम्तियाज़ मॉल GT रोड पे आप चले जाते हैं। ये एंट्रेंस पे जितना एरिया ये अभी अब कमर्शियल है, कमर्शियल का भी स्टेटस देखने बनना शुरू हो गया यहाँ पे। पहले ये सिचुएशन थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड कमर्शियल नहीं थी। अब यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हैं, और इसके अलावा रेजिडेंशियल हाउसेज वगैरह की काफ़ी तेज़ी से जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये भी हम ऑनवर्ड आगे आपके जो जा रहे हैं सेक्टर B की तरफ से, ये सारे जितना एरिया आपको नज़र आ रहा है ये वही है जो DHA 3 का है। यहाँ पे केनाल के जो हैं वो ज़्यादातर प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा लिमिटेड प्लॉट्स जो हैं वो 10 मरला के भी हैं, 5 मरला के भी हैं। 5 मरला भी आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, और रिगार्डिंग प्राइसेस के भी इसके जो है वो थोड़ा सा अपडेट आपको करूँगा ताकि थोड़ा सा आपको जो है वो इसमें अंदाज़ा हो जाए। राइट में भी जितना एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारा DHA 3 है, ठीक है। और ये सारा ऑनवर्ड आप देख रहे हैं, ये पहले बैरिया का सारा ज़ोन 8 होता था, फिर आगे ऑनवर्ड जहाँ पे वो गाड़ी पहुँची है ज़ोन 7, और ये जो स्टार्ट हुआ था ये ज़ोन 9 था, और ऑनवर्ड आगे की तरफ 6 और फिर 5। और ये जो ऊपर हाइट पे नज़र आ रहे हैं ये दुआ चौक बेसिकली काफ़ी फेमस मतलब जो था गार्डन सिटी के हवाले से वो फेमस प्लेस थी। लेकिन ये है कि अब चूँकि ये सारा DHA में कन्वर्ट हो गया है तो ये DHA 3 जो है ये है अब आपकी ट्रांसफ़र भी DHA 3 की तरफ से है यहाँ पे। और ऑनवर्ड ये है कि बाकी चूँकि पता आपको DHA की प्रॉब्लम ये रही है कि DHA 3 जो न्यू पिंडी वो एरियाज़ अभी तक जो है स्टिल पेंडिंग पोजीशन पे हैं। और सेम लाइक जिस तरह DHA 1 की एक्सटेंशन थी फिर DHA 4 कर दिया गया, ये वो रास्ता जा रहा है ऊपर ऑनवर्ड की तरफ।
और बेसिकली कहने का मकसद ये है, अब तो खैर ऑनवर्ड काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे ये सारे एरियाज़ आ गए हैं कि अब आपको पोजेसन भी है, अब आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अब इस टाइम पे अगर कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो देख सकता है कि उसको ये वाला एरिया ज़्यादा सूट करता है या बैरिया करता है। बताने का मकसद ये था कि आप वो देख लें कि बैरिया से लेके यहाँ तक ओवरऑल क्या कितना जो है ना वो चेंज है, क्योंकि अक्सर का हमसे लोग पूछते थे कि आप ये बताएं कि डीएचए और बैरिया कितना डिस्टेंस है। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जैसे ही बैरिया हैमलेट से निकला हूँ, सामने वॉल है डीएचए 3 की, तो आप डीएचए 3 में एंटर हो जाते हैं और ये सारा डीएचए 3 है। तो अब इस लिहाज से आपके पास अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है बैरिया की कि आप बैरिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि इन बिटवीन बिल्कुल फ्रंट ऑन फ्रंट जो है वो आपका डीएचए और बैरिया। और इस हिसाब से ये है कि बैरिया में चूंकि प्राइसेस कम है और डेवलपमेंट इस हिसाब से ज़्यादा है, तो बैरिया में आपको अपॉर्चुनिटी फ्यूचर के लिए ज़्यादा है। यहाँ पे आपको प्राइस गेन ज़्यादा मिलेगी बैरिया में। अब इसी तरह मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपका अभी मैं इधर 5 मरला की कटिंग दिखाऊंगा, बिल्कुल फ्रंट ऑन फ्रंट जो है वो प्लॉट्स आपके अवेलेबल हैं बैरिया के और डीएचए 5 मरला। और इन बिटवीन डिफरेंस जो रह गया वो टोटल 10 to 15 लैक्स का मैक्सिमम रह गया, तक कि पहले इनिशियल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। तो अब उस लिहाज से ये है कि आप ये सोच सकते हैं कि जो यहाँ पे भी है जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है, आपके लिए एक चार्म है कि आप जो है कल को फ्यूचर में अगर गेन करना चाहते हैं, रिहाइश रखना चाहते हैं इस स्पेक्ट्रम में, तो आपके पास अगर बजट का थोड़ा सा इशू भी हो तो आप इस सिनेरियो में अच्छी जो है वो कर सकते हैं बाइंग अपनी जो है अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज़ और उस लिहाज से जो है वो बैरिया में। ये अब आप देख रहे हैं, इस सारे का सारा जितना भी एरिया ये बेसिकली 5 मरले का यहाँ से स्टार्ट हो गया और ये सारा DH3 का है एरिया। अब इसी के बाद ही बिल्कुल साथ ही सामने जो है वो आपका बैरिया का एरिया आ जाएगा और यहीं से साथ ही जो है वो एग्ज़िट है टूवर्ड्स जीटी रोड, और मैं आपको वो जीटी रोड तक इन फ्रंट ऑफ गीगा मॉल वहाँ पे लेके भी जाऊँगा ताकि आप देखते रहें। अभी देखिए हम लोग नॉर्मली स्पीड पे हैं, कोई ज़्यादा मैक्सिमम हमारी स्पीड नहीं है, 40-50 मैक्सिमम इस स्पीड पे आराम आराम से हम लोग जा रहे हैं। अब आप खुद देख लें, अगर आप प्रॉपरली अगर 60 की स्पीड पे भी नॉर्मल जाते हैं, रोड आपके सामने है, काफ़ी वाइडेंट रोड है, तो आप सोच सकते हैं कि आप तकरीबन 5 to 6 मिनट्स मैक्सिमम या मैक्सिमम 7 मिनट्स के अंदर आप जो है वो पहुंच जाएंगे यहाँ पे मैक्सिमम। और मेरी जो टाइम है बेसिकली जो मैं बैरिया हैमलेट से निकला हूँ डीएचए में एंटर हुआ हूँ, वो भी टोटल इस स्पीड पे भी 7 मिनट्स ही है। तो इस लिहाज से वो आपको ये दिखाता जा रहा हूँ ताकि डेवलपमेंट भी आपको आइडिया होता जाए। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन भी रिगार्डिंग बैरिया वो आपके साथ शेयर की जा सके। अच्छा, मैं थोड़ा सा अब आपको इसकी डिटेल भी बताता चलो इन एरियाज़ की, क्योंकि आपको पता है मैं अपने चैनल पे पॉजिटिव नेगेटिव सारे डिस्कस करता हूँ। वो ये है कि ये सारे एरियाज़ जो है बेसिकली कुछ मामलात थे डिपार्टमेंट वाइज, लाइक सीडीए और इस तरह की इन्वॉल्वमेंट थी, इस वजह से इन पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ये तख्त पड़ी के साथ कनेक्शन की वजह से काफ़ी लेट हुए हैं कुछ मामलात। तो अब जाके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस मामलात की क्लियरेंस शुरू हो गई है और अभी देख सकते हैं आप डेवलपमेंट्स वगैरह जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है और यहाँ पे सिनेरियोस जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। अब ये वाला रोड सीधा ऑनवर्ड आगे आपका जो है फ्रंट पे आ जाएगा आपका गीगा मॉल जीटी रोड। उन तमाम लोगों के लिए जो एग्जिट करते हैं, जो कहते हैं हम लोग उस साइड पे जाते हैं बंदर अरवात या इस्लामाबाद की तरफ भी जाना चाहते हैं, लेकिन इस रूट से जाना चाहते हैं टूवर्ड्स टी चौक या टूवर्ड्स DH2, इन फ्रंट ऑफ DH2 के रास्ते जो है वो मेन एक्सप्रेस वे जो है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, उसको कनेक्ट करना चाहते हैं उधर से। तो ये देखें ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे और बिल्कुल ट्रैफिक की हर्डल नहीं है यहाँ पे, इजीली आप जो है वो यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं अपनी। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ, वैसे जो इन दिनों में सिनेरियोज़ हैं वो यही है कि बेहतर आपके लिए कि आप जो है वो जानना चाहते हैं तो बिल्ट इन प्रॉपर्टी की तरफ जाएं, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे देगी। रेंटल भी है, इसके अलावा एप्रीहेंसिव जो अच्छी इंक्रीमेंट्स हैं प्राइस के हवाले से वो भी है। ये टू साइड रोड है बेसिकली, एक साइड के ऊपर चूँकि ब्लॉकिंग की हुई है तो इसलिए अभी हम जो है वो वन वे ही इसके ऊपर जो है वो जा रहे हैं। और ये सामने आपको जितनी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं सारी जीटी रोड की गीगा मॉल की हैं और वो सामने आपको गीगा मॉल नज़र भी आ रहा होगा। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि ये अप्रोच है। बहुत से क्लाइंट्स हमसे कहते थे कि हमें बताया जाए कि किस तरह एग्ज़िट है, कहाँ से अप्रोच है, इर्द गिर्द सिनेरियो क्या है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए मैंने बेसिकली आज वीडियो बनाई थी। और दूसरा मेरा मेन पर्पस यही होता है, हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि आप जाना चाहते हैं तो किसी डेवलप जगह की तरफ जाएं या आप प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएं। आजकल प्रोजेक्ट्स आपको बड़ा अच्छा रिटर्न दे देंगे
इवन अपार्टमेंट्स में जो रेट जा रहे हैं वो 10,000 पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट का रेट है। और इसी तरह शॉप्स भी आपको बहुत मुनासिब रेट्स में मिल जाती हैं, रेडी शॉप्स मिल जाती हैं। तो ये राइट टाइम है इस तरह बिल्ट इन प्रॉपर्टी का, क्योंकि आगे से जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएंगी गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके रोड सोर्स है आफ्टर जो आपका ये फ्लड की मामलात हैं, इसके बाद तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा जंप करने की मटीरियल की वो जो है आपको पता है यहाँ पे चांसेस होते हैं। तो इस लिहाज से ये है कि आप जो जाना चाहें तो आप बिल्ट इन प्रॉपर्टी की तरफ जाएं। आपको बिल्ट इन प्रॉपर्टी अच्छा रिटर्न दे देगी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पर मंथ बेसिस बट आल्सो इन एट एनुअल बेसिस। और उसमें यह है कि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, आप सेव भी हो जाएंगे। आपको पता होगा जी मेरा एक घर है, वो भी एक घर है, और आपको पता बड़े अच्छे जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो एक तरह के एग्जेक्टिव क्लास किस्म के अपार्टमेंट्स होते हैं। इवन जो है वो बंदा पर्सनली जो है उसको लाइक भी करता है। लाइक 5 मरला आपका जो प्लॉट है उसका साइज़ होता है 1125 स्क्वायर फीट, और जो आपको 5 उसमें भी आपका गराज और वो जो आपकी फ्रंट की लॉबी आ जाती है, बैक की आ जाती है, वो आपको काफ़ी एरिया जो है वो आपको छोड़ना पड़ता है। इवन टेरेस पे भी आपको एरिया छोड़ना पड़ता है, इसलिए आज रूम साइज़ छोटा होता है। तो अपार्टमेंट्स का साइज़ आपको 1000 स्क्वायर फीट से ऑनवर्ड मिलता है और अच्छा साइज़ होता है उसमें लिफ्ट्स और ये वो फैसिलिटीज़ के साथ। तो जी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी इसमें कमेंट्स सेक्शन में या पर्सनली कोई बात पूछनी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नंबर दिया गया है। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।